नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आप लोगों को फिर से मिर्ची की खेती से अवगत कराने के लिए आए हुए हैं। तो आइए किसान भाइयों, हम जानते हैं कि जो किसान ने जो मिर्ची की खेती लगा रखी है वो कौन सी उन्नत किस्म की लगा रखी है, कौन सी कंपनी का सीड इन्होंने मार्केट से परचेज करके लगाया हुआ है। तो किसान भाइयों, बात करेंगे हम ये नामधारी सीड की जो मिर्ची आती है उसका प्रयोग किसान ने बीज का प्रयोग मार्केट से लेकर किया, नर्सरी तैयार, देने उसके बाद में इसका प्लांट ट्रांसफर किया। बात करते हैं, मिर्ची लगाने के काफ़ी तरीके होते हैं, जिससे कई लोग मल्चिंग के माध्यम से लगाते हैं, कई लोग क्यारी बना के लगाते हैं, कई लोग मेड़ पे लगा के अपने जो मिर्ची की फसल है उसका लगाव करते हैं। तो किसान भाइयों, ये आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये क्यारी में मिर्ची लगाई हुई है। बात करते हैं इसको धीरे धीरे समय के साथ में अच्छे अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन पहुँचाए जा रहे हैं। इसमें शुरुआती दौर से एसएसपी और एसएसपी के साथ में कुछ कीटनाशक इसमें प्रयोग करवाया, जो क्लोरो पायरिपोस आता है 10% वाला उसका प्रयोग करवाया किसान को। और उसके बाद में इसमें सबसे मेन समस्या होती है रूट की। तो रूट के लिए हमने इसके अंदर शुरुआती दौर में हमने कार्बनडिजिम मैनकोजेब का प्रयोग करवाया। देन उसके बाद में जब सेकंड बार इसकी निंदाई हुई तो उसके अंदर अब हमने इसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आता है 50% वाला उसका प्रयोग करवाया। देन उसके बाद में किसान भाइयों, इसकी दो निंदाई के बाद में जब तीसरी बार इसमें पानी की सिंचाई करवाई तो उस समय पे हमने इसके साथ में थाइफिनेट मिथाइल का तो सॉइल ट्रीटेड करने के हिसाब से हमने इसमें जो पानी के साथ में मिट्टी के साथ में मिला के और छिट्टा मरवाया। देन उसके बाद में बात करते हैं इसके अच्छे प्रोसेज और अच्छे प्रोडक्शन के लिए हम इसकी अच्छी बढ़वार के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके अंदर किसान भाइयों कई सारे उत्पाद मार्केट में आपको मिल जाएंगे। देन उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको बताना चाहूँगा, जैसे अगर आप लोगों ने भी मिर्ची की खेती लगा रखी है, अगर आप लोगों ने भी मिर्ची की खेती लगा रखी है तो मिर्ची की खेती को पूर्ण रूप से व्यवस्थित रखने के लिए शुरुआती दौर में जब पौधा ग्रोथ के टाइम आता है तो उस समय पे हमें एनपीके 19-19 का और जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं काफ़ी सारे 6 एलिमेंट्स वाले, उनका प्रयोग लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पास नैनो डीएपी या और भी कई इस प्रकार के उत्पाद अगर मार्केट से आप जिससे कोई भी चीज़ लेते हो तो उसके साथ में आप उसको अच्छा न्यूट्रिशन जो पोषण होता है वो लेकर आप इसको फोलियर स्प्रे में दे दो, ताकि पौधा रूट से भी और ऊपर लीफ से भी दोनों तरफ से अच्छा प्रोडक्शन मैनेजमेंट कर पाएगा। और बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी मेजर डिजीज का समस्या आती है। इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट माना जाता है किसान भाइयों माथाबंदी, जो हम मातृभाषा में बोबच की शिकायत भी बोलते हैं। हमारे इस एरिया के अंदर कई एरिया में जैसे मिर्ची की खेती लोग बड़े चाव के साथ में करते हैं और अच्छा प्रोडक्शन भी लेते हैं। और बाकी बात करेंगे हम इस चीज़ का कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप जैसे मान लो अगर आपकी मिर्ची की फसल के अंदर अगर माथाबंदी हो रखी है तो उसके लिए आप इमिडा क्लोरोपिड जो आता है 70% वाला उसका भी प्रयोग ले सकते हो, या फिर जो पेगासस आता है, पेगासस का जो डाइफेंथ्रोन आता है उसका भी आप इसके अंदर प्रयोग करके अपनी मिर्ची की फसल की माथाबंदी जो होती है उसको कवर कर सकते हो। किसान भाइयों ध्यान रहे, जैसे जैसे समय निकलता जाता है तो उस समय पे आपकी जो मिर्ची की फसल होती है उसकी लीफ के अंदर जैसे पत्तियां होती है उनको बैक साइड से उल्टा करके देखने पर उसके ऊपर कई प्रकार की व्हाइट प्रकार की और रेड प्रकार की दो प्रकार की जो है जो मकड़ी का अटैक होने स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपकी पत्तियों की सिकुड़न बढ़ जाती है, क्योंकि पत्ती के अंदर वीकनेस ज्यादा आने की वजह से पत्तियां मुड़ना चालू हो जाती है। अब इसमें हम बात करेंगे किस प्रकार से पत्तियों का घुमाव देखकर हम उसमें बीमारी का पता लगा सके कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है। तो किसान भाइयों, हम बात करेंगे, जैसे मान लो आपकी मिर्ची की फसल के अंदर अगर पत्तियां ऊपर की तरफ से सिकुड़न ले रखी है तो उसका पूरा पूरा माध्यम हम बात करते हैं वो हरे मच्छर की वजह से हो सकता है। और अगर जैसे बैक साइड से अगर उसका मुड़ाव होता है तो वो बैक साइड का जो मुड़ाव होता है वो माइट्स का और कुछ चुनिंदा जो थ्रिप्स होते हैं उनका अटैक हो सकता है, जिसमें बुरा थ्रिप्स भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। महीन होता है, आप लोगों को स्पष्ट नहीं दिखे तो आप एक लेंस का प्रयोग ले सकते हो, कोई भी मार्केट से लेंस ले ले और उसका प्रयोग करके आप उसको देख सकते हो, जिससे आप अपनी फसल को माथाबंदी से कंट्रोल करवा सकते हो और उसको
करवा सकते हो। अच्छे प्रोडक्शन, अच्छे मैनेजमेंट के लिए, जैसे मान लो अभी ये जो मिर्ची की फसल है इसके अंदर फ्रूटिंग का टाइम बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, तो इसके अच्छे फ्रूटिंग के लिए आप 05234 का स्प्रे ले सकते हो, या फिर मार्केट के अंदर काफी सारे पोटास युक्त प्रोडक्ट उत्पाद आते हैं, उनका भी प्रयोग आप ले सकते हो। जैसे पोटेशियम हुमेट का भी प्रयोग आप इसमें ले सकते हो। और बात करेंगे इसके अलावा भी काफी सारे माइक्रोन्यूट्रेंट जो इसको समय समय पर हर 15 दिन के अंदर अगर आप माइक्रोन्यूट्रेंट पहुंचाते रहोगे तो आशा करते हैं हम इसके अंदर बम्पर पैदावार ले सकते हैं, जिससे किसान को अच्छा मार्केट मिल सके। क्योंकि अभी आज की तारीख में यूं मान के चलो मिर्ची का जो भाव है वो 70 से 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में मिल रहा है, होलसेल रेट जो है। और तो इसमें आप किसान भाइयों को भी काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आशा करूंगा कई किसान लोगों ने जो मिर्ची की खेती लगा रखी है, तो मिर्ची की खेती में बिल्कुल बरकरार अभी मौसम के बदलाव के साथ साथ में अपनी फसल का बिल्कुल ध्यान रखें, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रकार की बीमारी से आपकी फसल से नुकसान ना मिले और आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। हर चीज की बात करते हैं, समय समय की बात होती है। हर समय पे अगर आप जैसे मान लो फसल लगाते हो और उसका अच्छा समय मिलता है, तो उसको मार्केट के हिसाब से मार्केट रेट भी अच्छा मिलना बहुत जरूरी माना जाता है। अगर आपको मार्केट रेट अच्छा मिलेगा तो आपको जो आपकी मेहनत है वो पूरा पूरा आपको फायदा दिला के जाएगी। देन उसके बाद में आपकी जो बात करते हैं फसल की अच्छी प्रोडक्शन मैनेजमेंट के हिसाब से, तो आपको बताना चाहूंगा जैसे आपकी मिर्ची की फसल 45 से 50 दिन के अंतराल में आ जाए, तो इसकी एक बार हल्की सी दूरी दूरी पे निराई गुड़ाई करके और इसकी जो जड़ें होती है उसके पास में मिट्टी का चढ़ाव कर दे, ताकि जो भी आपने न्यूट्रिशन जमीन में डाला हुआ है और वो मिर्ची की जड़ के यहाँ नहीं पहुंच पाया है, तो उसको एक आप मिट्टी चढ़ाओगे तो उसके माध्यम से वो उसके पास जाकर पहुंच जाएगा, तो उसका पौधे को पूरा पूरा पोषण मिलेगा। बात ध्यान रहे किसान भाइयों, आप अपनी मिर्ची की फसल के अंदर जो माइक्रोराइजा आता है, जो वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइक्रोराइजा जो होता है, उसको आप अगर अपनी जमीन के अंदर मिर्ची की फसल के अंदर डालोगे, उससे आपकी जड़ों का विकास पूर्ण रूप से होगा। और उसके साथ साथ में आपको जैसे मान लो फर्स्ट बार में आप माइक्रोराइजा डाल दो, दूसरी बार में आप हुमिक एसिड का प्रयोग लो। जैसे हुमिक एसिड में हुमिक एसिड, फोलिक एसिड और सीवीड एक्स्ट्रा कंटेन वाला उत्पाद प्रयोग में ले सकते